उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। आयोग द्वारा पीसीएस 2024 और आरओ एआरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन में आयोजित करने के निर्णय लिया गया है। आयोग ने पीसीएस प्री का एग्जाम 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को कराने का निर्णय लिया है और आरओ एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को कराने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ आयोग की तरफ से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी लागू की गई है। प्रतियोगी छात्र आयोग के इस फैसले के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों की मांग है कि वन डे वन शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए। छात्रों का कहना है कि 2 दिवसीय परीक्षा की प्रणाली से उनके साथ अन्याय हो रहा है और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में विसंगतियां उत्पन्न हो सकती है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से छात्रों की मेहनत का सही मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। छात्रों द्वारा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का भी विरोध किया जा रहा है। यूपीएससी के अधिकारियों ने छात्रों की मांगों और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने का प्रयास किया। फिलहाल 2 दिवसीय परीक्षा का निर्णय यथावत रखने का फैसला लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश परीक्षा अध्यादेश के तहत केंद्र निर्धारण की गाइडलाइन के अनुरूप केंद्र नहीं मिलने के कारण 2 दिवसीय परीक्षा का निर्णय लिया गया है। अधिकारी इस मामले पर छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर एक समुचित समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि छात्र अपनी मांगों से हटने को तैयार नहीं है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि वे अपने भविष्य की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि जब तक वन डे वन शिफ्ट की नोटिस नहीं मिलेगी और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक छात्र महा आंदोलन करेंगे। सुनिए छात्रों ने क्या कहा। में छात्रों की संख्या कम होगी, कम लोग जाएंगे, उसको फायदा हो जाएगा। इसमें ज्यादा जाएंगे उसको नुकसान हो जाएगा। अब आप जैसे नॉर्मली जो टीना डाबी हैं, आईएएस हैं, सब जानते होंगे, है ना भाई। मेंस में टॉप की थी, प्रीलिम्स में कुछ नंबर से केवल पास हुई थी। अगर मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन लागू रहता, ठीक है, उनकी शिफ्ट में ज़्यादा लोग आते तो उनका नंबर कुछ कम हो जाता, भाई बाहर हो जाती। तो यही सब समझ लीजिए आपकी नॉर्मलाइजेशन कितना नुकसान कर सकता है। मतलब वो आईएएस आज नहीं होती, है ना, प्रीलिम से नहीं निकलता तो मेंस कैसे देती। तो भाई यही चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन सही नहीं है और अब इस पर शासन को निर्णय ले लेना चाहिए। मांगे यही है नॉर्मलाइजेशन रद्द हो, एक वन डे में वन शिफ्ट में एग्जाम हो, है ना, और जल्दी एग्जाम हो। फरवरी में एग्जाम हुआ था सर, ठीक है, फरवरी से आज दिसंबर हो गए। ये लोग सेंटर नहीं डिसाइड कर पाए हैं, पेपर नहीं करवा पाए हैं। क्षमता नहीं है कि चुनाव के लिए भाई प्रचार के लिए बाहर दूसरे स्टेट में जा सकते हैं हम लोगों के मुख्यमंत्री, भाई उनका एक कर्तव्य है। और यहाँ भाई बच्चों की सुनना चाहिए। 3 दिन हो गए हैं यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग, ठीक है, महिलाएं भी बैठी हुई हैं, सब बैठे हुए हैं। और रही डीएम की बात, जैसे हम लोग 21 अक्टूबर को ज्ञापन दिए थे जो हमारी मांगी थी, तो आयोग के सचिव कहे थे कि हम इस पर 3 दिन वर्क करके फिर से आप लोगों को एक नोटिस जारी करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक 2 शिफ्ट वाले नोटिस जारी कर दी जिसका छात्र विरोध कर रहे थे। फिर से एक बहलाने वाला काम किया जा रहा है कि डीएम साहब, सचिव साहब आ रहे हैं कि आप लोग फिर से ज्ञापन दीजिए या आप 5 एक सदस्यीय टीम आ जाए जो सदस्य बात कर लें सचिव से। हम बताइए 25,000 छात्र पिछले 3 दिन से सड़कों पर बिना खाए पिए पड़े हैं, अध्यक्ष नहीं आ सकते हैं। लोगों को कोई बात नहीं मान रहा क्योंकि हम लोगों को 48 घंटे हो गए यहीं रोड पे सोते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं रहते हैं। आयोग से कोई जिम्मेदार व्यक्ति बाहर निकल के सामने नहीं आ रहा। जो आ भी रहे हैं वो बार बार ऐसे मुखौटे बदल के आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों की मांगे हैं कि हमको एक नोटिस दी जाए, क्योंकि जब मानो जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। नोटिस तो लेके जाएंगे या तो आयोग झुकेगा, लेकिन विद्यार्थी झुकने वाले नहीं है। तो सुना आपने, प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार, पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा और आयोग के सचिव अशोक कुमार समेत कुछ अन्य अधिकारियों ने आंदोलन कर रहे प्रतियोगी छात्रों के बीच जाकर बातचीत करने की कोशिश की थी। आयोग के गेट नंबर 2 पर आकर अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की थी। उनकी तरफ से कहा गया कि परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता के लिए 41 जिलों में परीक्षा कराई जा रही है। स्टूडेंट्स से कहा गया कि नकल को रोकने के लिए ही अलग-अलग शिफ्ट में परीक्षा कराई जा रही है। हालांकि प्रतियोगी छात्र अधिकारियों की इस बात से सहमत नहीं हुए। वहीं अधिकारियों और प्रतियोगी छात्रों के बीच हुई बातचीत पूरी तरह से विफल रही। बातचीत फेल होने के बाद अधिकारी वापस चले गए। इसके बाद भी आयोग के बाहर हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्र अभी भी डटे हुए हैं। प्रतियोगी छात्र रात के वक्त भी मोबाइल के टॉर्च की रोशनी जलाकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहे और वहीं सड़कों पर ही लेट गए। यूपी लोक सेवा आयोग पर मायावती ने सवाल खड़े किए हैं। एक्स पर एक के बाद एक 3 पोस्ट करते हुए मायावती ने पूछा कि क्या आयोग के पास बुनियादी और सुविधाओं का इतना अभाव है कि पीसीएस जैसी परीक्षा 2 दिन में करनी पड़ रही है। छात्रों की मांग है कि एक दिन एक शिफ्ट और नो नॉर्मलाइजेशन के तहत दोनों परीक्षाएं ली जाए। अपनी इस मांग के चलते सभी छात्र छात्राओं के आयोग के पास चौराहे पर ही धरने पर बैठे। ऐसे में मौके पर पुलिस भी मौजूद है और परिस्थिति काबू करने की कोशिश में लगी हुई है। नॉर्मलाइजेशन मतलब मानकीकरण।
आयोग ने एक ऐसा फार्मूला निकाला है जिसमें एक शिफ्ट में शामिल सभी छात्रों का जो स्कोर है उसे निकालने का। आयोग ने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा अंक जो पाएगा उसके नंबर को हाईएस्ट नंबर मानकर परसेंटाइल माना जाएगा। इसके बाद जितने छात्र उस शिफ्ट में शामिल हुए हैं उनके नंबर को उससे डिवाइड करेंगे और फिर इनटू 100 करेंगे और जो नंबर आएगा उसे कट ऑफ माना जाए। इस फार्मूले को लेकर छात्रों में भी अधिक क्लैरिटी नहीं है। ऐसे में छात्रों का कहना है कि जब पेपर एक है तो इस तरह का फार्मूला क्यों लगाया जा रहा है और उनका मानना है कि मार्किंग का यह अच्छा तरीका नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर सवाल खड़े किए कि अखिलेश ने लिखा कि योगी बनाम प्रतियोगी छात्र हुआ माहौल छात्रों की आवाज। नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। उन्होंने चलवाया लाठी डंडा नौकरी ने, जिनका एजेंडा नहीं चाहिए। अनुपयोगी सरकार भाजपा सरकार नहीं, धिक्कार है। सालों साल वैकेंसी या तो निकलती नहीं है या फिर परीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। भाजपा ने छात्रों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि आज अखिलेश यादव भी छात्रों के साथ प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण है। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी हो, उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे। सरकार ने निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है। लगभग 7 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने, समाधान निकालें। छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं, उनकी तैयारी में लगे। न्यायालय में लंबित मामलों का भी शीघ्र समाधान निकाला जाए ताकि किसी छात्र का भविष्य अंधकार में न रहे। भाजपा ने कहा समाजवादी पार्टी छात्रों के प्रदर्शन को भड़का रही। सरकार छात्रों के मुद्दे पर गंभीर है, हम उनकी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता उनके बीच जाकर माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार छात्रों के मुद्दे को लेकर गंभीर है। छात्रों का प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी है। छात्र एक साथ एक शिफ्ट में परीक्षा चाहते हैं। हालांकि आयोग इस पर सहमत नहीं है। आयोग की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए नकल को रोकने के लिए ही अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा कराई जा रही। हालांकि छात्र इससे सहमत नहीं है। आज चौथे दिन छात्रों का प्रदर्शन जारी है। अब सवाल यह है कि छात्रों का प्रदर्शन कब तक होता रहेगा और सरकार से सहमति कब बनेगी। लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्र सोमवार से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं। आयोग द्वारा पीसीएस प्री और आरओ एआरओ की परीक्षाओं को 2 शिफ्ट में कराने जाने का फैसला लिया गया है। तो वहीं छात्र जो है इस मांग से जो अपनी उनकी मांग है ये कह रहे हैं कि छात्र 1 डे 1 शिफ्ट में उनकी जो परीक्षा है वो कराई जाए, लेकिन आयोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लगभग 72 घंटे बीत चुके हैं और छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं और कई छात्रों पर जो है लाठीचार्ज भी हुआ। इसके बाद भी छात्र नहीं माने, अपनी मांग पर अड़े हैं और कई ऐसे छात्र हैं जिनके ऊपर मुकदमा भी लिखा गया है और पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। आखिर छात्रों की बात ये जो आयोग है लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष जो हैं वो अभी तक छात्रों का कहना है कि जो अध्यक्ष है लोक सेवा आयोग के वो आएँ और उनकी बातें माने, लेकिन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। यहाँ डीएम प्रयागराज, कमिश्नर प्रयागराज आए, छात्रों को मनाने की कोशिश किए, लेकिन बात नहीं बनी। अब छात्रों का कहना है कि जब तक आयोग की तरफ से उनको 1 डे 1 शिफ्ट की नोटिस नहीं मिल जाएगी तब तक छात्र लगातार आंदोलनरत रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद इरफान के साथ मनीष यादव, एशियन न्यूज़ प्रयागराज।